फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। एक अच्छी खुशखबरी है आप सभी के लिए। यूपी के आरवीयूएनएल राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और अगेन चूंकि हम लोग कॉमर्स की बात करते हैं तो असिस्टेंट अकाउंटेंट की 21 पोस्ट के लिए नई रिक्रूटमेंट निकली हुई है। जिनको फिल करना है डेफिनेटली फिल करें, जॉब लेनी है डेफिनेटली करें, क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपको देखने को मिलने वाली है, तो मिस तो बिल्कुल नहीं करना। यूपीपीसी और असिस्टेंट अकाउंटेंट उसकी एग्जाम पेंडिंग है, अगेन वो भी मार्च में होने की संभावना है। और जिस तरह का सीक्वेंस देखने को मुझे लग रहा है तो ये एग्जाम्स कहीं दोनों साथ में भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और सैलरी की बात करूँ भाई, 29,800 का वेतन बेसिक पे आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है यार। टू गुड, बहुत अच्छी सैलरी होने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ भाई, एक ही चीज़ मांगा है इन्होंने भाई, कॉमर्स किया हुआ है, बैचलर डिग्री, यानी कि अगर आपने बीकॉम किया हुआ है दैट्स इट। आप बीकॉम किए हुए हैं, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और कुछ नीड नहीं है, बस इतना कर लो ना, दैट्स इट, काम खत्म। फॉर्म की बात करूं, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1180 रुपये है। और जो हमारा अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं या अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं 826 रुपये विथ जीएसटी को लेकर के है। तो जिन्होंने फिल नहीं किया है ज़रूर फिल करना है भाई, छोड़ना नहीं है, अगेन छोड़ना नहीं है, याद रखें। क्योंकि अगेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक एग्ज़ाम बेस्ड ये आपका सिलेक्शन है, मतलब आपने एग्ज़ाम दिया, आप जैसे भी टॉप में आएंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। मतलब इतनी बढ़िया आप बोल सकते हो कि कहना नहीं है। तो बिल्कुल भी मिस ना करें, क्या क्या आपको देखने को मिलने वाला है एक बार उसके बारे में बात करें। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं हम लोग। असिस्टेंट अकाउंटेंट, देखो भाई आप लोगों को पता है यूपीपीसीएल का जो सिलेबस था ना, वही सेम सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है। सबसे पहले तो दो कैटेगरी बनाई है, पार्ट 2 एंड पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या बोला हुआ है, पार्ट 1 में इन्होंने ओ लेवल के इनलेट या फिर डोइक के ओल्ड वाला जो सिलेबस है उसमें से ये 50 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, जिसमें आपको 50% कम से कम मार्क्स लाना है फॉर द क्वालिफिकेशन। पार्ट 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए है, दैट्स इट। इसके मार्क्स आपके जो स्कोरिंग हुआ जाएगा, जब आपका सिलेक्शन होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पर फोकस्ड होगा। जो आप 150 नंबर में अचीव करोगे उसकी बात होगी। तो अगेन मैं बता दूं, इस 50 में से आप टारगेट रखो अपने आप को 30 के, वो सफिशिएंट है। 30 से 35 तक का टारगेट रखो और उसको प्रॉपरली डेडिकेशन के साथ में शुरू हो जाओ। पार्ट बी की बात करूँ, पार्ट बी में क्या आने वाला है। पार्ट बी में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट आएगा, इंग्लिश हिंदी होंगे, अर्थमेटिक आपका होगा, अकाउंटेंसी होगी, ऑडिट होगी, इनकम टैक्स होगी। मतलब यहाँ पर ए बी सी ये तीनों ऑप्शन है, ये सारे के सारे वही हैं जो आपका यूपीपीसीएल में देखने को मिला था। सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस अगर आप लोग यूपीपीसीएल का फिल किए हो तो देख लो, ये सेम टू सेम है। अकाउंटेंसी में इन्होंने क्या बोला हुआ है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के बारे में पूछा है इन्होंने, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एंड सेक्शनल बैलेंसिंग के बारे में पूछा हुआ है, कैपिटल एंड रेवेन्यू के बारे में, रिसीव एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर एनपीओ के बारे में पूछा जा रहा है। डेप्रिसिएशन क्या है, रिजर्व एंड प्रोविजन उसके बारे में, मतलब पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन। ब्रांच एंड डिपार्टमेंट अकाउंट के बारे में बताना है ना। डबल अकाउंटिंग सिस्टम, बेसिक चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखनी है। बीआरएस भी देखना है, रेक्टिफिकेशन भी देखना है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स यानी कि जो हमारा शेड्यूल 3 के तहत में आता है उन सबको यहाँ पर देखना है। ऑडिट की बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है, मतलब अल्टीमेटली ऑडिट में एकदम बेसिक नॉर्म्स, जो अगेन मैंने बताया था आप लोगों को, जिसमें आपके सेक्शंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वाउचर वेरिफिकेशंस क्या है, राइट ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज क्या होते हैं हमारे एक ऑडिटर के, वो पूरी कंप्लीटली आपको बतानी है। इनकम टैक्स की बात करूँ तो इनकम टैक्स अगेन सैलरी बेस्ड है, जो कि हमारा डिडक्शन वाला पार्ट में जो आता है चैप्टर 6, वो उसको अच्छे से आपको स्टडी करना है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। टीडीएस को अच्छे से देखना है कि टीडीएस में किस तरह से काम होती है और किस तरह का फॉर्म्स फिल होता है, ये चीज़ें आपको इसमें कवर अप करनी है। अल्टीमेटली बताऊँ, यूपीपीसीएल और जो आपका अभी आरवीओएनएल का जो सिलेबस है दोनों सेम है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी सी 19-20 की अंतर होती है और कोई अंतर नहीं होता है। दोनों का सिलेबस भी सेम है और क्वेश्चंस के लेवल भी ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलते हैं, मतलब 19-20 थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर डेडिकेशन के साथ में मेहनत करना शुरू कर दो, देरी नहीं करना है, क्योंकि देरी करोगे तो भैया अगेन मैं पहले भी बोलता हूँ एक लाइन आप लोगों को, कॉम्पिटिशन एग्जाम इज अ रेस। जो पहले स्टार्ट करता है उसके पास जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ऑफ उसके पास रिवीजन पावर आ जाता है।
और जिसके पास रिवीजन पावर होता है भाई वो एग्जाम्स को डेफिनेटली क्रैक करने की ताकत रखता है। तो आप अपना रिवीजन पावर बिल्कुल ना खोएं। अभी अगर स्टडी स्टार्ट नहीं किया डेफिनेटली स्टडी स्टार्ट करो बिना किंतु परंतु के। डेट्स के बारे में एक बार देख लो, डेट्स की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। फॉर्म जो भरना स्टार्ट होने वाला है वो 28 जनवरी से स्टार्ट होने वाला, मतलब अभी फिल करना स्टार्ट हुआ नहीं है। 28 जनवरी से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे एंड 27 फरवरी तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि 1 महीने का टाइम मिलेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताऊं, देखो पहली चीज़ तो अभी फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ नहीं है, तो जिनको भी प्रिपरेशन करना है आज से शुरू हो जाओ, क्योंकि अगेन जितना टाइम बर्बाद करोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह है। तो जिनको भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है डेफिनेटली शुरू हो जाएं। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, जिन्होंने अभी तक हमारी लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप का लिंक दिया हुआ है, जाइए जाकर के डाउनलोड कीजिए। अभी इसमें हमारी यूपी पीसीएल की कंप्लीट कोर्स देखने को मिल रही है। आने वाले कुछ समय में, जी हाँ आने वाले कुछ समय में, मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक हम लोग एक कॉम्बो बैच लेकर के आएंगे जो कि यूपी पीसीएल और आरवीयूएनएल दोनों को कवर अप करेगी। तो जिनको भी इनरोलमेंट लेना है डेफिनेटली इनरोल जरूर ले लेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं अगली क्लास में, प्रॉपरली स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।